हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने थर्ड यूनिट का रिलेशनल अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि रिलेशनल अलजेब्रा रिलेशंस को मैनिपुलेट या ऑपरेट करने के लिए 9 प्रकार के ऑपरेशंस प्रदान करती है। लिस्ट आपको सामने दिख रही है। यूनियन, इंटरसेक्शन से लेके असाइनमेंट तक ये 9 ऑपरेशंस रिलेशनल अलजेब्रा प्रोवाइड करती है। ये 9 ऑपरेशंस के बारे में अब एक एक करके समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन। आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा। तो जो रोल सेट थ्योरी में यूनियन और इंटरसेक्शन का होता है, वही रोल यूनियन और इंटरसेक्शन का रिलेशनल अलजेब्रा में भी होता है। अर्थात यूनियन 2 सेट्स को जोड़ने का काम करता है, तो रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन यूनियन भी 2 रिलेशंस को जोड़ने का काम करता है। अब रिलेशंस को जोड़ने से तात्पर्य क्या है? यदि हम रिलेशन के टपल्स को जोड़ना चाहते हैं, 2 रिलेशंस हैं, मान लीजिए एक में 4 रोज या टपल्स हैं और दूसरे में 5 टपल्स हैं, तो यदि हम इन दोनों को यूनियन से जोड़ना चाहें तो जो रिजल्टेंट रिलेशन प्राप्त होगा उसमें 9 टपल्स होंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी? दोनों के टपल्स अलग अलग होना चाहिए। यदि कोई एक टपल कॉमन है तो वो दोनों को मिला के एक ही बार जुड़ेगा। तो यूनियन ऑपरेशन क्या करता है? 2 रिलेशंस को जोड़ के एक नया ऑपरेशन फॉर्म करता है, लेकिन यूनियन कॉम्पेटिबल रिलेशंस होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि 2 रिलेशंस यूनियन कॉम्पेटिबल तभी होते हैं जब दोनों रिलेशंस के जो कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो एक जैसे हों और उनका डोमेन सेट भी एक जैसा हो। तो यदि एक रिलेशन में 4 कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हैं और दूसरे रिलेशन में भी 4 कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हैं और सबके नाम एक जैसे हैं, दोनों रिलेशंस के कॉलम्स के नाम एक जैसे हैं, तो वो रिलेशंस जो होते हैं वो यूनियन कॉम्पेटिबल होते हैं और फिर उनको यूनियन ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल देखिए। यूनियन ऑपरेशन का सिंबल कैपिटल यू होता है। यहां देखिए, एक सेल्स पर्सन रिलेशन बना रहे हैं नया, और ये रिलेशन किससे बना है? एसपी सबऑर्ड को यूनियन किया है एसपी मैनेजर के साथ। बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, कोलन इक्वल टू लगा हुआ है। तो एसपी सबऑर्ड नाम का रिलेशन जो है ये यूनियन हो रहा है एसपी मैनेजर के साथ, और एक नया रिलेशन बन रहा है जिसका नाम है सेल्स पर्सन। तो एसपी सबऑर्ड के जो कॉलम हेडिंग्स हैं या एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या है? सेल पर्स आईडी, सेल पर्स नेम, मैनेजर आईडी, ऑफिस और कमीशन परसेंट। एसपी मैनेजर के भी कॉलम हेडिंग्स यही है, सेम टू सेम 5 कॉलम्स यही है। इसका मतलब ये दोनों रिलेशंस यूनियन कॉम्पेटिबल हैं, तो इनका यूनियन हो सकता है। अब यूनियन के बाद जो रिलेशन बनेगा उसका नाम क्या है? सेल्स पर्सन। एसपी सब ऑर्ड में 8 टपल्स हैं और एसपी मैनेजर में 4 टपल्स हैं। इसका मतलब जो रिलेशन रिजल्टेंट रिलेशन सेल्स पर्सन बनना चाहिए उसमें 12 टपल्स होना चाहिए, 12 टपल्स, परंतु ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है कि एसपी मैनेजर के जो टपल हैं वही टपल एसपी सबऑर्ड में भी है। देखिए, एसपी मैनेजर में 27 आईडी, 44 आईडी और 35 आईडी और 12 आईडी है, और यहाँ पे भी 27 आईडी नहीं है, परंतु 44 भी है, 35 भी है और 12 भी है। तो मैंने आपको बोला था कि यूनियन जब होता है तो कॉमन वैल्यूज सिर्फ एक बार आती है। तो इसका मतलब ये जो 8 टपल्स हैं ये तो एज इट इज आ जाएंगे, और एक टपल यहां से आएगा जो कि नया है। तो जो रिजल्टेंट रिलेशन बनेगा सेल्स पर्सन, उसमें कितने टपल्स होंगे? 9 टपल्स होंगे। इस प्रकार ये जुड़ गए सभी टपल्स, है ना। तो ये हुआ आपका यूनियन ऑपरेशन। 9 टपल्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 पीछे यहां दिए हुए हैं, 8 9। अब इसके बाद दूसरा ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन।
यू सिंबल को अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है, उल्टा यू बनाया हुआ है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब इंटरसेक्शन क्या करता है? तो जिस प्रकार सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन का रोल क्या होता है, दो सेट्स को जब इंटरसेक्शन ऑपरेशन से ऑपरेट किया जाता है तो जो रिजल्टेंट सेट होता है वो दोनों की कॉमन वैल्यूज को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब, यदि मान लीजिए सेट S1 में ABCD 4 एलिमेंट्स हैं, है ना, और सेट S2 में CDEF एलिमेंट्स हैं, तो जो S3 बनेगा इंटरसेक्शन, S3 इक्वल टू क्या है? S1 इंटरसेक्शन S2, तो S3 में कितने एलिमेंट्स होंगे? CD, दोनों में जो कॉमन। सेम वही रोल यहाँ पे इंटरसेक्शन का है रिलेशनल अलजेब्रा में। ये ऑपरेशन क्या करता है? दोनों रिलेशंस के टपल्स के जो कॉमन टपल्स होते हैं, दोनों रिलेशन के टपल्स में जो कॉमन टपल्स होते हैं वो हमको रिजल्टेंट रिलेशन में प्राप्त होते हैं इंटरसेक्शन के बाद। इसका मतलब इंटरसेक्शन उन्हीं रिलेशंस का होगा जो यूनियन कॉम्पेटिबल है, और यूनियन कॉम्पेटिबल होने की शर्त क्या है? कि दोनों के कॉलम हेडिंग्स या एट्रीब्यूट्स एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए क्या लिखा है, रिलेशनल अलजेब्रा का यह ऑपरेशन उन टपल्स को आइडेंटिफाई करता है जो दोनों रिलेशंस में कॉमन होती है। दो रिलेशंस को इंटरसेक्शन ऑपरेशन से तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब वह यूनियन कॉम्पेटिबल होते हैं। एग्जाम्पल दिया है, एसपी सबॉर्ड मैनेजर करके एक नया रिलेशन बनाया है, एसपी अंडरस्कोर सबॉर्ड अंडरस्कोर मैनेजर, और ये बना किससे है? एसपी सबॉर्ड इंटरसेक्शन एसपी मैनेजर से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एसपी सबॉर्ड को जब हम एसपी मैनेजर से इंटरसेक्ट करेंगे तो वो टपल्स मिलेंगे जो सबऑर्डिनेट भी हैं और मैनेजर्स भी हैं। उपरोक्त उदाहरण के परिणाम स्वरूप एक ऐसा रिलेशन प्राप्त होगा जो उन सेल्स पर्सन के बारे में बताएगा जो एसपी सबऑर्डिनेट भी हैं और किसी के मैनेजर भी हैं। अब रिलेशन क्या मिलेगा देखिए जरा, यहां फिर से एक बार देखिए, ये दो रिलेशंस हैं, एसपी मैनेजर, और ये एक रिलेशन है एसपी सबऑर्ड। एसपी सबऑर्ड में 10, 14, 23, 37, 39, 44, 35 ये वाली हेडिंग्स हैं, और यहां कौन सी है? 27, 44, 35 और 12। तो 27 इसमें नहीं है, तो जब इंटरसेक्शन होगा तो 27 नहीं मिलेगा। फिर कौन से टपल्स मिलेंगे? 44 का मिलेगा, 35 का मिलेगा, 12 का मिलेगा, क्योंकि 44 यहां भी है और यहां भी है, 35 यहां भी है और यहां भी है, 12 यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, मींस हमें वो सेल्स पर्सन्स का डिटेल मिल जाएगा जो किसी के अंडर में भी काम करते हैं और खुद कोई उनके अंडर में भी काम करता है, मींस वो मैनेजर भी हैं और किसी के सबऑर्डिनेट भी। तो ये इस तरीके से ये 3 टपल्स का रिलेशन मिल गया। 44, 35, 12 आईडी वाले एल्बर्ट ईजे, ब्राइट बावरी और बूस्टर, ये पर्सन्स वो सेल्स पर्सन्स हैं जो मैनेजर भी हैं और सबऑर्डिनेट भी। ये हमको किससे मिला? इंटरसेक्शन से। इसी प्रकार तीसरा रिलेशन है डिफरेंस। डिफरेंस सिंबल माइनस। तो जिस प्रकार डिफरेंस में होता है, जब हम दो वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है? पहले वाले के अंदर जो दूसरी वाली वैल्यूज हैं वो हट जाती है। बात समझ में आई होगी आपको। देखिए क्या लिखा है, दो यूनियन कॉम्पेटिबल रिलेशंस को डिफरेंस ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट करने से वह टपल्स प्राप्त होते हैं जो एक रिलेशन में हैं परंतु दूसरे में नहीं है, क्योंकि दूसरे में जो है वो सबट्रैक्ट हो गए, डिफरेंस निकल गया उनका। उदाहरण के लिए, यदि हम ऐसे मैनेजर्स को पहचानना चाहते हैं जो किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, तो हमें एसपी मैनेजर तथा एसपी सबऑर्ड के बीच में डिफरेंस ऑपरेशन लगाना होगा, है ना। मींस जो किसी के अंडर में काम नहीं करते तो सबऑर्डिनेट्स को हटा दें उसमें से,
एसपी मैनेजर में से। तो क्या रिलेशन बनाया, माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किया, एसपी मैनेजर में से माइनस कर दिया एसपी सबऑर्ड को, तो रिजल्टेंट रिलेशन को नाम दिया एसपी मैनेजर मैनेजर, ओनली मैनेजर रिलेशंस मिले। तो देखिए जरा, एसपी मैनेजर 27, 44, 35 और 12, इसमें से माइनस हो रहा है एसपी सबऑर्ड। तो 44 यहां पे भी है और यहां भी है, माइनस होगा तो यहां से हट जाएगा। 35 भी यहां से हट जाएगा क्योंकि इसमें है, 12 भी यहां से हट जाएगा क्योंकि यहां भी है। तो अंत में क्या बचेगा, सिर्फ 27, टेरी कॉर्डन। ये सिर्फ एक ऐसा सेल्स पर्सन है जो किसी के अंडर में काम नहीं करता, मीन्स इसका कोई मैनेजर नहीं है। तो ये किससे मिला हमको, ये माइनस ऑपरेशन से मिला। तो ये हो गया आपका एसपी मैनेजर माइनस एसपी सबऑर्ड। ये माइनस ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। इसके बाद चौथा ऑपरेशन है प्रोडक्ट ऑपरेशन, जिसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।